नमस्कार दोस्तों, चाणक्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास का मतलब है कि भारत का संविधान का विकास कहाँ से हुआ, कौन कौन से अनुच्छेद कहाँ से लिए गए थे, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान हम उसे कहते हैं, वह संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। अब जानते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास को जानने के लिए पहले हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना होगा कि तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में। तो आइए लिख लेते हैं, नोट करते चलिए। तो भारत का संवैधानिक विकास भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम जो है धीरे धीरे शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। अब जानते हैं कि ब्रिटिश जो है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया नोट कर लीजिए इसको, भारत आई थी। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। अब महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ कौन थी? इंग्लैंड, ब्रिटिश की महारानी थी। तो उनके चार्टर द्वारा उन्हें भारत में किन्हें? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारी उद्देश्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में, जब कंपनी का जो कार्य था, उसका काम सिर्फ जो कार्य था भारत में, वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। उसी उद्देश्य से, उसी काम तक वो सीमित थी, व्यापार करने तक ही सीमित थी और कोई काम नहीं कर सकती थी। लेकिन 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का मतलब जमीनी मामला अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में राजस्व का मतलब होता है जो है धन दौलत, और दीवानी जमीनी से संबंधित जितने मामले थे वो सब अधिकार जो है कौन को अब प्राप्त कर लिया 1765 में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहले इसका अधिकार कुछ नहीं था। उसके बाद जो है 1765 ईस्वी में धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार जो है अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। तो पहले कहाँ अधिकार प्राप्त किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसके बाद क्या हुआ कि जिस समय तक 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक की पृष्ठि तैयार की। अब देखते हैं कि कैसे हुआ था, कौन कौन से कानून कैसे आए थे। मतलब एक हम तो जानेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में हम विभक्त करेंगे। नंबर 1 होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, और नंबर 2 होगा ब्रिटेन की सरकार, अर्थात क्राउन के अंतर्गत। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब भाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब आई, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कानून बनाया गया भारत में लागू कराने के लिए, उसे हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रखते हैं। और जो इंग्लैंड की संसद से जो कानून बनकर आता था, वहाँ के राजा जो है कानून बना के भारत में लागू कराने के लिए भेजते थे, उसे हम ये जो है ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए जानते हैं।
हम एक चार्टर बनाएंगे, उससे चार्टर में क्या है कि हमें जल्दी से समझ आ जाएगा। तो पहला है भारत का संवैधानिक विकास। अब इसको हम दो भागों में व्यक्त कर लेंगे। नंबर 1 होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और दूसरा हो गया हमारा ब्रिटिश। तो अब हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से कानून आए थे भारत में लागू कराने के लिए। तो नंबर 1 जो पहला कानून आया था, हमारा, वो क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट 1773। उसके बाद ये जो कानून आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत आया था। और दूसरा जो आया था ईस्ट इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट ये हमारा आया था 1784 में। फिर उसके बाद हमारा तीसरा आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब आया था? 1793 में। और उसके बाद हुआ हमारा आया चार्टर एक्ट, फिर आया 1813 में, चौथा। चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद फिर पांचवा आया चार्टर एक्ट 1833। 1833 के बाद फिर चार्टर एक्ट आया 1853, छठवां। चार्टर एक्ट 1853। इतने कानून जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत आए थे। अब जो हमारा आया ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत, वो जो है पहला हमारा कानून था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद जो हमारा दूसरा आया भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1860। और तीसरा जो हमारा आया भारत परिषद अधिनियम, फिर तीसरा आया इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। नियम 1891 में आया। उसके बाद फिर हमारा चौथा आया जो है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर उसके बाद हमारा छठवां आया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जब हमारा आया पांचवा, भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था।
फिर उसके बाद फिर हो गया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये कब आया? 1919। उसके बाद फिर 6वां आया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये आया 1935 में। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। इससे इस अधिनियम के से हमारे जो संविधान हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सी चीज़ें ली गई हैं भारत शासन अधिनियम से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम। 1919 के बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद फिर आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, भारतीय 1947 में 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये आया था। उससे थोड़े पहले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यहाँ यहीं तक है क्लास। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप जो है इस चाणक्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो प्लीज़ आप इस चाणक्य एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।